जानकारी से हम सभी रूबरू हो गए, जहां पर आज का ये कार्यक्रम कितना बड़ा है दीपा, ये समझा जा सकता है दोनों प्रदेश के लिहाज से। बिल्कुल 21 सालों का विवाद, देखिए सरकारें आई गई लेकिन किसी ने इस विवाद पर ध्यान नहीं दिया। अब जाके ये विवाद सुलझ पा रहा है और उसकी हर एक तस्वीर बहुत खास हो जाती है। इस पर लगातार नजर रहेगी और जो भी तस्वीरें आएंगी वो आप तक साझा करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अखिलेश और शिवपाल के बीच तकरार लगातार जारी है और अब खबर यह है कि प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव खुलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, और ना सिर्फ खुल करके सामने आएंगे, बताया ये भी जा रहा है कि 6 मई को अखिलेश यादव के खिलाफ खुल करके वो वाकई जो उचित वक्त वाली बात कहते थे वो उचित वक्त नजदीक जान पड़ता है। अब तक ट्वीट के जरिए अपना दर्द बयां किया करते थे, अब समझ ये आ रहा है कि 6 मई को मीडिया के सामने वो आकर के वाकई उचित वक्त आ जाएगा और वो तमाम बातें रख देंगे जो बार बार मीडिया के सवालों पर ये यही कह के आगे बढ़ जाते थे कि उचित वक्त बहुत जल्द आने वाला है और आपको सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन लगता है 6 मई वो दीपा उचित वक्त वाला दिन और तय तिथि बताई जा सकती है। बिल्कुल, और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही ट्विटर पर निशाना साधने के बाद शिवपाल सिंह यादव हालांकि जब बुधवार सुबह प्रसपा कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अखिलेश के मामले में बैठकर बात होगी। अखिलेश का मसला ऐसा है कि जिस पर तफसील से बैठ करके बात होनी चाहिए और उन्होंने यही कहा कि अखिलेश के टॉपिक पर बैठकर बात होगी। गोरखपुर से बड़ी खबर है, पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से तकरीबन 37 लाख का अवैध गांजा बरामद किया गया है। इसके साथ ये भी बताएं 151 किलो गांजा बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना मिली, इसके बाद यह कार्रवाई हुई। गीडा क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास इनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 नशा तस्करों की गिरफ्तारी, 37 लाख का अवैध गांजा बरामद हुआ है। इनके पास 151 किलो गांजा मौजूद था। गीडा क्षेत्र के पेट्रोल पंप से इन तीनों तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस और एटीएस। अब बात अखिलेश के सहयोगी ओपी राजभर की करते हैं, जो एक बार फिर से चर्चाओं में हैं, सुर्खियों में आ गए हैं अपने एक नए बयान की वजह से। बिल्कुल, यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होने को लेकर कहा कि जुलाई के बाद सावन में कांवड़ यात्रा कहां होगी। कांवड़ यात्रा भी धर्म का काम है, कहां कराएंगे, ऐसा राजभर ने कहा। लाउड स्पीकर पर कार्रवाई हुई या जो परिसर के बाहर चाहे धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी, उसे आप कैसे देखते हैं? ये सभी धर्मों पर रोक होनी चाहिए ना कि एक धर्म पर। तो कहते हैं हर धर्म पर कर रहे हैं। नहीं करें, आ रहा है अब तो धीरे धीरे। अब मई शुरू हो गया है, जून आएगा, जुलाई के बाद सावन आ ही जाएगा, तब कहाँ होगा कांवड़ यात्रा, कहाँ होगी? वो भी तो धर्म का काम है, कहाँ कराएंगे? उस दिन पूछिएगा हमसे सवाल या सरकार से पूछिएगा, हमसे क्या पूछेंगे? भाई आपने मस्जिद के बाहर तो नहीं काम करने दिया सड़क पर, अब ये मंदिर के बाहर ये क्या हो रहा है? ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? ये सवाल सरकार से पूछिएगा उस समय, तब उत्तर देखिए सरकार क्या देती है। एक तरफ राजभर बीजेपी सरकार को लेकर हमलावर हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो यूपी के परिवहन मंत्री और यूपी भाजपा उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह से वो मिले। बिल्कुल, हालांकि विधायकों और मंत्रियों के बीच बातचीत और मुलाकात तो अक्सर होती रहती है, लेकिन जिस तरह ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में जाकर के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से गोपनीय मुलाकात की, उसके एक बार फिर राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है और उससे हवाएं तेज हो गई हैं सियासी गलियारों में। कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मंत्री और अगर विधायक के बीच में मुलाकात हुई तो मंत्री के कार्यालय में क्यों नहीं हुई? ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस में क्या खिचड़ी पक रही है? इसको लेकर भी कई तरह की बातें चल रही है।